हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछली बार मेरे चैनल पे हम लोगों ने सिंथेटिक एलिमेंट्स की बात करी थी और आज का जो वीडियो है, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है। अब स्ट्रिंग थ्योरी के मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्ट्रिंग थ्योरी जो होती है वो एक्चुअल में एक ऐसी थ्योरी है जो कि सारे पार्टिकल्स और पूरा जो पार्टिकल फिज़िक्स प्लस क्वांटम फिज़िक्स को मिला के चलती है। अब जो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो एक्चुअल में एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है पॉइंट लाइक पार्टिकल्स का। अब पॉइंट लाइक पार्टिकल्स होते क्या हैं? सो दीज आर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसमें जो होते हैं इसमें होते हैं बोसॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अप चार्म, डाउन चार्म। ये सब जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअल में ये हैं कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एक्चुअल में ज़ीरो से वन डायमेंशन यानी कि ज़ीरो स्पेस यानी कि बिल्कुल भी जगह नहीं घेरते हैं, लेकिन ये एटम्स में कहीं ना कहीं पर होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें से एक पार्टिकल होता है बोसॉन्स। बोसॉन्स जो है वो इंडियन साइंटिस्ट सत्यनाथ बोस के नाम पे रखा गया है, जो कि आइंस्टाइन के साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करा करते थे, जिनके नाम पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी इन्होंने ही इन्वेंट करी थी और इन्हें इंडिया में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। और इन्हीं के नाम पे जो बोसॉन्स हैं वो इन्वेंट हुए। अब इसमें से होते हैं हिग्स बोसॉन्स, गॉज बोसॉन्स और स्केलर बोसॉन्स। जिसमें से जो हिग्स बोसॉन होता है वो स्पेस जो बना है, स्पेस में जो मैटर होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। अब चूँकि ये पार्टिकल्स ज़ीरो से वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनको पॉइंट लाइक पार्टिकल्स कहा जाता है। और स्ट्रिंग थ्योरी में इन्हीं पार्टिकल्स को जो है स्ट्रिंग के जगह स्ट्रिंग पे से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि जहाँ जहाँ हम वर्ड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं वहाँ हम एक्चुअल में पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं। अब स्ट्रिंग इसलिए चूँकि ये ज़ीरो से वन डायमेंशन में होते हैं, तो इसलिए वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा है अर्थ पे वो है एक स्ट्रिंग या फिर एक लाइन, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एक स्ट्रिंग। इसलिए इस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। अब इसी स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से हम कई सारी और भी चीज़ें जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी और कई सारे क्वांटम फिज़िक्स के कई सारी जो थ्योरी हैं उन पर वर्क कर सकते हैं। इस थ्योरी के इन्वेंट होने के बाद एक और ब्रांच बनी जिसे कहते हैं फंडामेंटल फिज़िक्स। ये जो फिज़िक्स होती है इसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स, ब्लैक होल्स, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिकल मॉडल्स, मैटर के बारे में हर एक चीज़ और ऐसे कई सारे डीप फिज़िक्स की जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो सबसे पहले 1960s में डिस्कवर हुई थी और द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ जो स्ट्रिंग थ्योरी है उसे नाम देते हैं द बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी बोसॉन्स का जो है यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। और जो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी है उसमें सुपर सिमेट्री भी आता है। सुपर सिमेट्री मतलब एक ही साइज़ के दो पार्टिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा पास में हों, उसे कहते हैं सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स। अब इस थ्योरी का मेन काम क्या है? तो ये थ्योरी जो है ये इसलिए बनी थी ताकि हम न्यू जनरेशन को और भी ये चीज़ें बता सकें कि दुनिया का पहला पार्टिकल कैसे बना, बिग बैंग से पहले किस टाइप से मैटर बना हुआ था। मैटर मतलब जिन चीज़ों से सब एटम्स और वगैरह एटम्स जो चीज़ें बनाते हैं उनसे मैटर बनता है, जैसे कि लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है। पर इनके अलावा प्लाज्मा भी होता है जो कि जो है स्पेस में जो गैसियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो और भी ऐसे जो मैटर हैं उन पे के लिए उनको अच्छे समझाने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी को बनाया। प्लस स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशंस के लिए बनाई है। मतलब हम जिस डायमेंशन में अभी रह रहे हैं वो है थर्ड डायमेंशन। पर स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो 1 से लेके 10 डायमेंशंस तक के लिए इस थ्योरी को बनाया गया था और इसलिए इस थ्योरी को द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बोलते हैं। अब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलने की वजह यह है क्योंकि ये थ्योरी शुरुआत से लेके अभी तक, यानी कि इतने अरबों साल बीत चुके हैं, अभी तक जो भी हुआ उन सब का एक पूरा सिमेट्रिक मॉडल तैयार रखती है। इसलिए इस थ्योरी को जो है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बोलते हैं। अब जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होती हैं, यानी कि वो पूरी तरह से एक नॉर्मल पार्टिकल जैसे ही होते हैं।
प्लस स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से ही एक बहुत ही जो है मिस्टीरियस फिज़िक्स का पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसे कहते हैं ग्रेविटॉन। जो ग्रेविटॉन होता है वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो कि क्वांटम ग्रेविटी में वर्क करता है। प्लस यही वो पार्टिकल है जिसे माना जाता है कि इसी की वजह से ग्रेविटी जो फोर्स है उसे उसकी पावर मिलते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी पार्टिकल की वजह से जो है ग्रेविटी जो है उसका यही पावर सोर्स होता है। पर ग्रेविटॉन ऐसा पार्टिकल है जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है ढंग से। इसके कई सारे प्रूफ्स देते हैं लोग और इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस भी बनती हैं, पर चूँकि ग्रेविटॉन्स जैसे पार्टिकल्स को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, ना ही इन्हें कोई ऑब्ज़र्व कर पाया है। प्लस जो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स के बारे में बताया उन्हें भी कोई नहीं देख सकता है। वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी कि आप उन्हें ऑब्ज़र्व ज़रूर कर सकते हो बाय सम एक्सपेरिमेंट्स। और इसलिए चूँकि इतने सारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए फिज़िक्स में और इन सब को एक साथ समझाने के लिए जो है स्ट्रिंग थ्योरी इन्वेंट हुई थी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।